हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिंग्विस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। हमने कहा था कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, इज लिंग्विस्टिक्स अ साइंस? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम रीजंस विच मेक्स लिंग्विस्टिक्स अ साइंस। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, इसको बेटर आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि साइंस है क्या। सो व्हाट इज़ साइंस? We use the term science for the systematic study of phenomena. Systematic study means step by step study. जब भी हम किसी फिनोमिना को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं तो इसको हम सिस्टमेटिक स्टडी कहते हैं। और जब स्टेप बाय स्टेप स्टडी की जाती है तो उससे कोई ना कोई हमारे पास रिज़ल्ट फार्मूलेट होता है और उस रिज़ल्ट की बेस पे कोई थ्योरी या लॉ जनरेट की जा सकती है। साइंटिफिक स्टडी में सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इस तरह ये साइंटिफिक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। वी नो कि एक साइंटिस्ट अपने वर्क को प्रॉपर तौर पर कैरी आउट करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप उसका ऑब्जर्वेशन का होता है, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर रिजल्ट्स आते हैं, फिर रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन होती है और फाइनली एक थ्योरी या लॉ जनरेट कर दिया जाता है। So as we have said that linguistics is the science of language. So एक linguist भी इसी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है और फिर स्टेप बाय स्टेप इसी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए अपनी थियरी जनरेट कर लेता है। हम इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। तो अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच हमारे पास होती है फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स, जिसमें ज़्यादातर डील किया जाता है आर्टिकुलेटरी, मतलब जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज होती है, स्पोकन वर्ड्स के कि हमारे वर्ड्स कैसे हमारे वोकल ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें एक लिंग्विस्ट सबसे पहले ऑब्जर्व करता है कि कोई दूसरे लोग, तमाम हमारी सोसाइटी में लोग, कि किसी वर्ड को किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसके बारे में एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। फिर उस हाइपोथेसिस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि क्या वाकई जो वर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं क्या वाकई वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको। फिर उसके एक फाइनल रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। फिर उस रिजल्ट्स की एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, एक तस्दीक होती है उसकी। फिर लास्ट में हमारे एक पास एक थियरी आ जाती है कि वाकई ये वर्ड्स इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये जो थियरी होती है फिर उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह एक लिंग्विस्ट इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए अपनी थ्योरी जनरेट कर लेता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज साइंस इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। साइंस में कोई ना कोई एक फोकस पॉइंट बना दिया जाता है जिसपे फिर पूरा साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया जाता है। सो सेम इज़ द केस विद लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक लैंग्वेज है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि साइंस में ये जो सब्जेक्ट मैटर होता है ये वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, लेकिन लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास एक प्रॉपर जस्ट सब्जेक्ट मैटर एक ही है जो हमारे पास है लैंग्वेज। उसी पर बार बार ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं और फिर उसके डिफरेंट रिजल्ट्स निकलते हैं और डिफरेंट थियरीज जनरेट होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ इन साइंस ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल इन केमिस्ट्री जब एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब उनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि हम कह लें उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो इसी तरह लिंग्विस्टिक्स में भी जब पहले ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के स्टेप से गुजर कर डिफरेंट डेफिनेशंस जनरेट होती हैं और क्लासिफिकेशन होती हैं। जैसे कि हम वर्ड्स को देख लें, वर्ड्स को प्रीफिक्सेस सफिक्सेस में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो आर्टिकुलेटिव ऑर्गन्स की बिना पे, जैसे कि डेंटल्स, कुछ साउंड्स डेंटल साउंड्स होती हैं वो टीथ से प्रोड्यूस होती हैं, कुछ साउंड्स बाइलेबल्स होती हैं वो लिप्स से प्रोड्यूस होती हैं। सो ये सब कैटेगराइजेशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद होती है। सो जिस तरह साइंस एक्सपेरिमेंट्स और पूरे साइंटिफिक मेथड के बाद लीड करती है डेफिनेशंस की तरफ, कैटेगराइजेशन की तरफ या कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, ये हमें फर्दर, हम कहने कि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इस तरह लिंग्विस्टिक्स में भी जब साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर दिया जाता है उसके बाद हमें कोई ना कोई इन्फो मिल जाती है, जैसे हमें उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं या कैटेगराइजेशन हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज़ साइंस प्रोवाइड्स द जजमेंट्स विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस एंड पर्सनल प्रेजुड्यूस। So same is the case with linguistics.
इन लिंग्विस्टिक्स में लिंग्विस्ट का लैंग्वेज के साथ कोई भी पर्सनल उसके साथ इमोशंस अटैच नहीं होते, या वो किसी लैंग्वेज को प्रेस्टिजियस नहीं मानता। उसके नज़दीक तमाम लैंग्वेजेस इक्वल होती हैं और वो उन पर बगैर किसी प्रिमिटिव लैंग्वेज के या बगैर किसी प्रेस्टिजियस लैंग्वेज के उनको उस पर इक्वली वर्क करता है। फोर्थ पॉइंट इज़ साइंस स्टडीज़ द फिनोमेना एम्पेरिकली। एम्पेरिकल स्टडी वो होती है जिसमें हमारे पास पहले से कोई प्री कंसीव थ्योरी नहीं मौजूद होती, हमारे पास पहले कोई थ्योरी मौजूद नहीं होती, हमें हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है साइंस में। सो सिमिलरली इन लिंग्विस्टिक्स एम्पेरिकल स्टडी इज़ आल्सो यूज्ड। इसमें भी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड किया जाता है। Thank you for watching. I hope that was helpful for you guys. See you guys in the next video.